छांगुर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही छांगुर केस से जुड़ी हुई। रशीद को गाजी कहकर बुलाता था छांगुर। लब जिहाद ब्रिगेड का कमांडर भी था रशीद। धर्मांतरण के लिए गाजी का काम कर रहा था रशीद और अवैध धर्मांतरण के आरोप में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 साल पहले आजमगढ़ में गिरफ्तारी हुई थी। तो छांगुर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, रशीद को गाजी कहकर बुलाता था छांगुर। लब जिहाद ब्रिगेड का कमांडर भी था रशीद और धर्मांतरण के लिए गाजी का काम कर रहा था रशीद। अवैध धर्मांतरण के आरोप में इससे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 साल पहले आजमगढ़ में रशीद की गिरफ्तारी हुई। तो छांगुर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, रशीद को गाजी कहकर बुलाता था छांगुर, इस बात का खुलासा हुआ है। और लब जिहाद ब्रिगेड का कमांडर भी था रशीद। धर्मांतरण के लिए गाजी का काम कर रहा था रशीद, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी छांगुर ने रशीद को और रशीद को गाजी कहकर बुलाता था। धर्मांतरण के लिए गाजी का काम कर रहा था रशीद। लब जिहाद ब्रिगेड का कमांडर भी बना रखा था छांगुर ने रशीद को। तो इस बात का खुलासा हुआ है और लगातार जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, हर रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं छांगुर को लेकर कि किस तरह से ये पूरा अपना सिंडिकेट चला रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। और 3 साल पहले आजमगढ़ से रशीद की गिरफ्तारी हुई थी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नेटवर्क से जोड़ता था। लब जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए ये मोटी रकम भी खर्च करता था। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जो पहली गिरफ्तारी हुई है छांगुर के बाद रशीद की, उसको लेकर एटीएस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। रशीद को एक बड़ी जिम्मेदारी छांगुर ने दी थी और गाजी कहकर बुलाता था। बिल्कुल, देखिए, छांगुर की टीम में ऐसे दर्जनों लड़के थे जो छांगुर के लिए काम कर रहे थे और धर्मांतरण को किस तरीके से और ज्यादा सटीक करना है, उसको बढ़ाना है, उस पर उनकी पैनी नजर थी। क्योंकि अगर हम रशीद की बात करें तो रशीद अभी नहीं, क्योंकि इसको कल गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इससे पहले ये 3 साल पहले, तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले आजमगढ़ से इसको गिरफ्तार किया गया था और तब भी इसके ऊपर आरोप था कि ये अवैध धर्मांतरण के मामले में शामिल था। हालांकि उसके बाद इसको जमानत मिल गई थी, लेकिन जब ये बाहर निकला तो एक बार फिर से ये छांगुर के साथ मिलकर इस खेल को अंजाम देता रहा। देखिए, दरअसल इसमें पूरी जो रकम थी वो फिक्स होती थी कि धर्मांतरण के लिए आपको इतना दिया जाएगा और उसमें जातियों का बहुत बड़ा खेल था कि अगर आप दलित समुदाय की किसी लड़की को या लड़के को आप लाते हैं तो उसका रेट अलग होता था, ओबीसी को लाते हैं उसका रेट अलग होता था, या फिर सवर्ण को लाते हैं जिसमें ठाकुर पंडित या फिर जो दूसरे वर्ग के लोग होते हैं श्रीवास्तव, तो उनका रेट अलग होता था। तो ये पूरा रेट फिक्स था और इसके चक्कर में जो मुस्लिम युवा थे इसके साथ जुड़ते चले गए। उसमें से रशीद का भी नाम था। हालांकि रशीद अब पुलिस की गिरफ्त में है और रशीद से भी लगातार एटीएस की पूछताछ चल रही है। जाहिर सी बात है कि जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो इसमें कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, ये जो पूरा रैकेट था, ये जो पूरा सिंडिकेट था, ये सिंडिकेट बहुत बड़ा है और जैसे जैसे इसके तार खुलेंगे इसके पीछे कई और नाम सामने आएंगे। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो एक अहम जिम्मेदारी निभा रहा था रशीद, बड़ी जिम्मेदारी छांगुर की तरफ से रशीद को दी गई थी और गाजी कहकर भी बुलाता था छांगुर रशीद को। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।